नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू टॉप 20 क्वेश्चन झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अध्यापक के लिए मूल्यवान क्या है? तो उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण की प्रति आस्था। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा छात्रों का विश्वास, यानी कि सी। ठीक है। अच्छा अध्यापक वह है जो, पहला ऑप्शन है, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय पे में परिवीण हो। तो इसका आंसर जो होगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? पहला आंसर होगा लोकतंत्र मजबूत होता है, या अंधविश्वास में कमी आती है, या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी होता है। ठीक है, यानी कि डी। ठीक है। चौथा देखते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किस छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह? तो ऑप्शन जो होगा सी का, बहुत गंभीर होकर, यानी कि सी। ठीक है। चलिए शिक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। तो जो पांचवा का होगा एक कौशल होगा, यानी कि ए होगा आंसर। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, पहला ऑप्शन, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो छठा में जो होगा वो छात्र केंद्रित हो, यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, या सरकार का, या शिक्षा विवादों का? तो इसका जो सातवां आंसर होगा वो होगा शिक्षकों का, यानी कि बी आंसर। ठीक है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? उनके, पहला ऑप्शन है उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, या समाज के संप्रबुद्ध भ्रांत लोग, या विशेषज्ञ? तो इसका जो आंसर होगा 8 का वो होगा उनके शिष्य, यानी कि बी। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिकता योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास? तो इसका जो 9 का आंसर होगा वो होगा बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि डी। ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में से किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, या शिक्षा संधानों को, या डी ए और बी दोनों? तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ए और बी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक, या ये सभी? तो इसका आंसर जो होगा वो सब कुछ होगा। छात्रों का प्रेरणादायक भी हो सकता है, होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी होना चाहिए, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? पहला शिक्षा केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या बालक केंद्रित? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालक केंद्रित, यानी कि डी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है?
ठीक है, तो पहला है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक के धर्मनिरपेक्षता। इसका जो राइट आंसर होगा 13 का वो होगा ए जो होता है अध्यापक के प्रति पूर्ण संपन्न। ठीक है, यानी कि अध्यापक के श्रेष्ठतम के लिए। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? पहला समाज तथा छात्रों के प्रति, या प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति। इसका जो राइट आंसर होगा वो समाज और छात्रों के प्रति होगा। ठीक है, यानी कि ए। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भगाने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होगा? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनाने को लालच, छात्रों का अध्यापक से डरना, या ये सभी। 15 का जो आंसर होगा वो होगा स्कूल नीरस वातावरण, यानी कि ए। अध्यापक के कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, या कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, यानी कि सी। ठीक है, तो शिक्षा शक्ति एवं सत्य का स्रोत है। महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, या बालकों के लिए, या ए और बी दोनों। तो इसका जो होगा ए और बी होगा, डी। ठीक है, भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रमुख कारण क्या है? सरकारी रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना, उद्देश्यहीन शिक्षा होना, घटिया स्तर की शिक्षा होना। 18वां का जो आंसर होगा वो होगा उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि सी। चलिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा 19 का वो होगा व्यक्ति की स्वावलंबी बनाती है, यानी कि बी। चलिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? पहला है प्रभुत्ववादी, सभी का जुला रूप, या लोकतांत्रिक, या प्रयोजनवादी। इसका जो आंसर होगा लोकतांत्रिक होगा, सी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।